हाय गाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बताया है कि ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए बाहर। जिनके ओएमआर में कोई त्रुटि हुई साथी, वे लोग ऐसी उनकी संख्या है, मतलब 50,000 के पार हैं, वे अभ्यर्थी बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने सही से नहीं भरे रोल नंबर, पहला कंडीशन। विषय या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के गोले गलत भर दिए। अभ्यर्थियों की अपील और आयोग का रुख। ओएमआर भरने में सामान्य गलतियां और आयोग का स्पष्टीकरण बताया जाना एकदम क्लियर आयोग किया है साथी। जानिए पूरी सच्चाई और बड़ा अपडेट। अभ्यर्थियों का एक ही मतलब आवाज़ है, न्याय दो, हमारा भविष्य दांव पर है। तो यह अभ्यर्थी के द्वारा उठाई गई आवाज़ है, लेकिन आयोग के द्वारा दिया गया अपील और किया गया रुख, उनका ओएमआर भरने में सामान्य गलतियां और आयोग का स्पष्टीकरण एकदम स्पष्ट दिया है साथी। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ करके क्लियर मैं बताता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल साथी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर। 50,000 से अधिक अभ्यर्थी क्या हुए? बाहर हुए। आइए मैं आपको दिखाता हूं साथी। प्रयागराज की यह खबर है, सुर्खियों में छाई हुई खबर है आज की साथी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में लगातार गलतियां कर रहे हैं। यह गलतियां लगातार हो रही हैं साथी। सूत्रों के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऐसी त्रुटि की है। इसमें हजारों शिक्षक और आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने सही से नहीं भरे रोल नंबर, विषय या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के गोले। साथ ही यह खुलासा परीक्षा परिणामों और टीटी के बाद आयोग कार्यालय में आए प्रत्यावेदनों से हुआ है। हाल ही में टीटी की परीक्षा में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि टीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा में 4,34,364 अभ्यर्थी थे। तो इन दोनों परीक्षाओं सहित अन्य में हजारों ओएमआर उत्तर पत्रक निरस्त कर दिए गए साथी। निरस्त करने का कारण यही था, कोई रोल नंबर गलत भरा हुआ है तो कोई सब्जेक्ट गलत चूज किया है, यही कारण था। आइए साथी मैं आपको दिखाता हूं अभ्यर्थियों की अपील और आयोग का रुख क्या है। 30 जून 2026 को चयन आयोग ने जब टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो कई अभ्यर्थियों को खटक लगा, मतलब झटका लगा। इनमें से कुछ ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन दिया। हालांकि इन प्रत्यावेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं है। मतलब आप लोग गलती कर दें, उसके बाद प्रत्यावेदन लेकर के आप लोग उसका विकल्प ढूंढें, तो यह कोई जो है ऐसा कोई विचार आयोग के द्वारा संभव नहीं है। आयोग ने एकदम स्पष्ट किया है। तो ओएमआर भरने में सामान्य गलतियां और आयोग का स्पष्टीकरण। ओएमआर उत्तर पत्रक के भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। ओएमआर को भरने के लिए बहुत अच्छे से प्रवेश पत्र में विस्तार में उसका निर्देश दिया जाता है, जिनमें रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या भरने का तरीका शामिल है। इन निर्देशों के बावजूद लगातार होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर ओएमआर को स्कैन नहीं कर पाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोलों को सही से काला न करने या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इन्होंने अब बताया साफ साफ कि अगर कोई इसी प्रकार की गलती मिलती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, उनका मूल्यांकन नहीं होगा। तो करें सावधानी, ओएमआर भरते समय सभी निर्देशों का पालन करें, गलतियों से बचें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें साथी। तो यह जो है आयोग एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया है साथी। कोई प्रत्यावेदन वगैरह लेकर आप जाएंगे तो इस पर कोई विचार विमर्श आयोग का कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर ओएमआर पे कोई गलती किए हैं साथी, तो उसके जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी स्वयं होंगे। आपको बताएं क्या साथी, जितने तो कैंडिडेट जो फ्रेश वाले हैं वो बात अलग है, ठीक है, नए बच्चे थे, इनकी कुछ मानवीय त्रुटियां होती तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कैंडिडेट, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे जो कार्यरत अध्यापक हैं परिषदीय विद्यालय में, चाहे वो जूनियर के हों चाहे वो प्राइमरी में हों, वे हमारे बीच में अभी इस समय विद्यालय में कार्यरत अध्यापक हैं, लेकिन उनसे भी गलतियां हुई हैं। तो वे गलती भी की हैं, वो लोग जा कर के आयोग में लाइन लगाए, प्रत्यावेदन जमा किए, उनके भी साथ ऐसी हरकतें हुई हैं। तो साथ ही या अगर किए हैं तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, आयोग ने एकदम स्पष्ट बताया है, ठीक है। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें साथी, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बेच यूट्यूब चैनल है साथी। अगर आप लोग इस न्यूज को, इस सूचना को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे साथी, तो सभी साथियों को साथ समय रहते हुए आने वाली भविष्य में कोई परीक्षा होगी तो उसमें कोई मानवीय त्रुटि नहीं होगी, बहुत सावधानी पूर्वक वह गोला भरेंगे साथी। और आप लोग को बताएं साथी, इस प्रकार की कोई समस्या से आहत और हतोत्साहित होना या कोई बहुत जटिल विषय नहीं है। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या जो अध्यापक अपना नौकरी बचाने के लिए और प्रमोशन के लिए हैं, तो सितंबर में साथी सीटेट की परीक्षा है। सितंबर में आप लोग इस प्रकार की गलती मत करिएगा, आप लोग परीक्षा दीजिए, परीक्षा पास करिए, आप लोग की नौकरी बचेगी, आपका प्रमोशन बचेगा, प्रमोशन होगा। और जो अभ्यर्थी टेट से वंचित हो गए हैं, मतलब पास होने से, तो वो लोग सीटेट पर ज़रूर फोकस करें साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।